ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग में। यदि आप देखेंगे आज आपको विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में एक खबर काफ़ी सुर्खियों से मिलेगी। यदि आप बात करें स्वास्थ्य विभाग में तो देखिए यहाँ पर 4,373 पद ऐसे हैं जो कि स्वीकृत किए गए हैं सरकार के द्वारा, और इनमें से यदि आप बात करेंगे तो आप यहाँ पे क्लियर किया गया है कि 1436 पदों पर हुई है नियुक्ति, और अभी भी देखिए 2,937 यानी 2,937 3,000 के आसपास आप मान सकते हैं, थोड़ी सी वैकेंसीज कम है, पद खाली चल रहे हैं हेल्थ विभाग की यदि बात करें। देखिए इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी ने क्या कहा है, राज्य में मेल व फीमेल हेल्थ वर्करों सहित अन्य पदों को भरने के लिए सरकार विचार कर रही है और जल्द ही इस दिशा में निर्णय लेकर इन पदों को भरा जाएगा ताकि सूबे में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू बनी रहे। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है। यदि आप मेडिकल साइड से कोई क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आने वाले समय में देखिए आपके पास ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एकदम से सरकार इतनी सारी वैकेंसीज भर देगी, लेकिन आपके पास एक उम्मीद है यदि आपने मेडिकल की एजुकेशन ली है कि आने वाले समय में वैकेंसीज वैकेंट चल रही है, सरकार इन्हें भरेगी। तो आपको देखिए अभी से एक ऐसी रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रांग कर लीजिए ताकि जब ये वैकेंसीज निकले तो किसी भी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज़ ना हो और आपका सीधा चयन हो। क्योंकि यदि आपने देखा होगा जीएनएम की हम बात करें, बहुत से विद्यार्थी हमारे अभ्यर्थी हमारे साथ में जुड़े थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी जगह पे उनकी प्लेसमेंट हुई है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में उनकी सिलेक्शन भी हुई थी। वो नियमित रूप से हमारा करंट अफेयर की सीरीज़ फॉलो करते थे, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें थे उन्हें फॉलो करते थे। तो आप भी देखिए जो एडिशनल आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होती है वो इस प्लेटफॉर्म से आपको समय समय पर मिलता रहता है। दूसरा यदि हम बात करें तो देखिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसको 3 नए जज मिले हैं। देखिए इनको जो ओथ दिलाई जाती है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, आप याद रखिएगा। और इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट के बारे में आपने याद रखना है, इनके अपॉइंटमेंट के जो ऑर्डर्स है ये प्रेसिडेंट के द्वारा निकाले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये इनकी ओथ सेरेमनी राज्यपाल के द्वारा करवाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो 3 जज है इनके नाम पहले आपको याद रखने हैं। न्यायमूर्ति रंजन शर्मा, याद रखिएगा, नए जो जज बने उसमें से सबसे पहला नाम है न्यायमूर्ति रंजन शर्मा। दूसरा नाम आपको याद रखना है न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी, और तीसरे बने हैं राकेश कैंथला। तो देखिए ये 3 नाम आप ऐसे याद कर लीजिए, र से रंजन शर्मा, र से राकेश कैंथला और उसके बाद बिपिन चंद्र नेगी। तो 3 लोगों को हिमाचल प्रदेश का नया न्यायाधीश बनाया गया है और उन्हें शपथ दिलाई गई है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला जी। तो याद रखिएगा ये सारे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपसे भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर संजय कुमार को देखिए हाल ही में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप याद रखिएगा हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर संजय कुमार वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष का दायित्व संभालेंगे। इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षक रिटायर्ड होते थे तो उन्हें एक्सटेंशन मिलती थी, तो उन्हें वित्तीय लाभ भी दिए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने क्लियर कर दिया है। एजुकेशन विभाग का जो निदेशालय है उन्होंने भी देखिए क्लियर कर दिया है कि अब फिक्स सैलरी में ही मिलेगा सेवा विस्तार। तो देखिए आने वाले समय में जो है अवार्डी शिक्षक होंगे वो शिक्षकों को फिक्स सैलरी पर ही सेवाएँ देनी होगी, लेकिन यहाँ पर अवार्डी शिक्षकों को फिक्स वेतन देना सही नहीं, इस तरह की खबर भी प्रकाशित हुई है। जो अभ्यर्थी आईटीआई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बता दें कि प्रथम चरण की काउंसलिंग में युवाओं में खूब दिखा उत्साह। तो यहाँ पे यदि बात करें तो आईटीआई में प्रवेश को 16,537 आवेदन किए गए थे। देखिए वर्तमान में एडमिशन का दौर भी चल रहा है, तो आप देखिए नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। और देखिए अभी कॉलेज में बहुत से नए स्टूडेंट्स इनरोल्ड हुए हैं कॉलेजेस में जितने भी हिमाचल प्रदेश में है, तो उनके लिए देखिए हम एक बात यहाँ पे कहना चाहेंगे कि आप अभी से अपनी तैयारी कर लीजिए। आप अपने जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको बढ़ाते रहिएगा, इसके साथ में आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को पकड़ लीजिएगा। आपको बताएंगे सबसे पहले आपको कैसे पढ़ना है, लेकिन उससे पहले पोस्ट कोड 511 जूनियर प्रोग्रामर S1 लेवल का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। देखिए धीरे धीरे जो विदाउट डिस्प्यूटेड वैकेंसीज है, पोस्ट कोड है, उनके रिजल्ट हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला के माध्यम से निकाले जा रहे हैं।
तो यहाँ पे हम आपको बता दें, आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो इलाइट स्टडी टीम के नियमित रूप से त्रैमासिक करंट अफेयर्स पब्लिश होते हैं, और हो सके तो आप हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एक ऐसा अथॉन्टिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार की वर्ष भर की नीतियों का, सरकार के आर्थिक खर्चों का, सरकार की आर्थिक प्लानिंग का पता चलता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिलता है इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट पर। ये त्रैमासिक करंट अफेयर्स की नवीनतम किताब है जिसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश में पहली बार एक ही किताब में हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय तथा गिरिराज समाचार पत्र का सारांश अवेलेबल करवाया जाता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही बहुचर्चित किताब है जिसे जाना जाता है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन के नाम से। इस किताब का समग्र अध्ययन नाम इसलिए नामकरण किया गया है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जो कि विशेष तौर पर कंपिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए ही लिखी गई है। इस किताब में आपको मिलता है हिमाचल प्रदेश का भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, प्रशासन, कला एवं संस्कृति, जनजातीय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, जलवायु, कृषि, वन, वनस्पति तथा विभिन्न परिदृश्यों पर आधारित सारगर्भित अध्ययन सामग्री। इस किताब को संक्षिप्त नोट्स के फॉर्म में लिखा गया है। क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा के लिए किताब आपके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। तो किताब को आप रिव्यू कर सकते हैं इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट में जाकर के। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।